मित्रों, मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के एक बयान के ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति अदालत के फैसलों के का अपमान करेगा या उसके बारे में कुछ गलत बात करेगा तो उसे अवमानना माना जाएगा। ये तो एक तरह से चीफ जस्टिस द्वारा इमरजेंसी लगाने वाली बात हो गई। और इमरजेंसी कौन लगाता है? एक तानाशाह ही इमरजेंसी लगा सकता है, क्योंकि तानाशाह के मन में एक अजीबोगरीब भय होता है। आपके मन में क्या भय है ये हमें समझ नहीं आया। क्या आपके जो जजेस हैं, जो अक्सर ये कहा करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो हमारी निंदा करते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज आपको ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ गई? आपने अपने अर्बन नक्सल्स को गिरफ्तारी से बचाने के लिए आपने एक शब्द बोले थे कि डाइसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। क्या वो डाइसेंट केवल सरकार के लिए एप्लीकेबल था? आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है? आपके खिलाफ डाइसेंट नहीं हो सकता? ये इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं आपके खिलाफ डाइसेंट हो सकता? क्या आप समझते हैं कि आपकी निंदा नहीं हो सकती, आपके फैसलों की निंदा नहीं हो सकती, और भगवान राम, देवी देवताओं और हिंदू धर्म की निंदा हो सकती है? जो मर्जी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे जो मर्जी उनका तिरस्कार कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को रोज रोज गाली दी जा सकती है, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, और गाली देने वाले को आप छोड़ देते हैं, उसकी सजा पर रोक लगा, सजा जो दी गई है उसको रोक देते हैं। ये कैसे उचित है? आप ये बताइए। आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा ना कि तीस्ता सीतलवाड़ के लिए आप एक दिन के अंदर दो बेंच बनाकर उसे बेल देते हैं, केवल इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की दुर्विरोधी है। तो क्या आप नरेंद्र मोदी को आज टांगना चाहते हैं? ये आपके एक्शंस शो कर रहे हैं, और इसके बारे में कोई भी सवाल करेगा आपसे। आपके जो फैसले होते हैं ना, वो कभी कभी समाज को हिला देते हैं। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति को आप फांसी की सजा रोक देते हैं उसकी, और उसकी कारावास, उसकी सजा को 20 साल की सजा को कम कर 20 साल की सजा में बदल देते हैं, ये कहकर कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। क्या मतलब हुआ जी? बच्ची का कोई फ्यूचर नहीं था? क्या आप बच्ची का फ्यूचर, जो भविष्य है, उसको कत्ल कर देना चाहते हैं? ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। फिर एक विधायक या सांसद बनने के लिए व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने अपनी असेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेयर करनी पड़ती है, लेकिन हाई कोर्ट का जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, अप्रूवल हुआ और तुरंत शपथ लेके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप लोग अपनी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी और फैमिली के एसेट्स एंड लायबिलिटी क्यों नहीं डिक्लेयर करते? ये तो करनी चाहिए ना। ये तो पता चले कि हाई कोर्ट में जब वो जो कोई आदमी चीफ जस्टिस रहा है तो वहां से कितनी उसकी इनकम थी और कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटी थी जो लेके सुप्रीम कोर्ट में आया है। ये लोगों को पता चलना चाहिए ना, पारदर्शिता क्या है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग फैसलों में कहा है। लेकिन आपने फिर किस अधिकार से कोलेजियम का कानून बना दिया जी, और फिर आप उसको थोप रहे हो और बड़े गर्व से कहते हो कोलेजियम इज द लॉ ऑफ द लैंड। कैसे हो गया ये लॉ ऑफ द लैंड? आपके पास कोई अधिकार नहीं था उसको बनाने का। कौन से संविधान के दायरे में आपने उस कानून को बना दिया? ये तो सवाल तो आपसे पूछना पड़ेगा ना। हर कोई पूछ सकता है सवाल को। ट्रायल कोर्ट्स
सारे एविडेंसेस और सारे गवाहों को एग्जामिन करके अपने फैसले देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसलों को पलट देते हैं। ये कैसे संभव है जी? इन फैसलों के पलटे जाने पे तो प्रश्न चिन्ह तो लेंगे। जरा आप अपने अपने चैम्बरों की खिड़कियों से बाहर झांक के देखिए, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। क्रेडिबिलिटी आज न्यायपालिका की गर्त में जा रही है और उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका खुद है, और इस चीज के लिए जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। आप किसका मुंह बंद करेंगे? आपके एक पूर्व चीफ जस्टिस ने ये शब्द बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है, कोर्ट फिक्सर्स उससे काम चला रहे हैं। आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी की जबान को इस तरह से बंद नहीं कर सकते। ऐसी इमरजेंसी लगाने की कोशिश ना कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।